अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हो भाई लोग? सब ठीक हो ना? आज की वीडियो है, कौन सा फ़ोन है ये? सैमसंग का कोई सा भी फ़ोन हो, आपको क्या करना है, आप बस ध्यान रख लेना एंड्रॉयड 15 को हम FRP कैसे कर लेंगे। ठीक, एंड्रॉयड 15 कोई सा भी फ़ोन आपके पास हो, अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे, अच्छे से सुनोगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए FRP लगी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको हम स्विच ऑफ करते हैं। उसके बाद इसमें बाइनरी बिट जो है वो चेक करना आपने। ठीक है, वॉल्यूम अप, ऑन ऑफ और USB केबल जो PC के साथ लगी है, तीनों मैंने दबा दिए। जब ये रिकवरी पे आ जाएगा मैं ऑन ऑफ को छोड़ दूंगा। ठीक है, 4-5 सेकंड हो गए ना, ऑन ऑफ को रिलीज़ करता हूँ मैं। वॉल्यूम अप मैंने दबा के रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो A346E, उसके बाद बिट इसमें 9 है। ठीक, यहाँ पे आपने देख लिया। अब मैं यहाँ पे देख लीजिए आप, मैं यहाँ पे कोई सा भी ब्राउज़र खोलता हूँ, SAMFW क्या है, A346E, कोई सा भी मॉडल आपके पास हो, ज़रूरी नहीं है यही फ़ोन आपके पास। अब यहाँ पे एंटर करता हूँ मैं A346E, A345G है। ठीक है मेरी जान, ये सारे मोबाइलों के लिए याद रख लेना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे है तो ये इंडिया का मोबाइल है। यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ कुछ, ठीक है, बाद में मैंने आपको बताना है। यहाँ पे देखे अभी इसमें कौन सा है लास्ट में, YE7, ये वाला बिट है इसमें। ठीक, ये वाला पैच है इसमें लास्ट में, इसको क्या है, YE7 बिट 9 है और एंड्रॉयड वर्जन है 15। ठीक है, ये देख लीजिए एंड्रॉयड वर्जन 15 है। आप यहाँ तक बिट 8 तक यहाँ तक इसको डाउन भी कर सकते हो, और अब आपकी मर्ज़ी है, बिट आप में चेंज भी होता है। अगर इसमें बिट A होता तो बिट 9 हम नहीं चढ़ा सकते थे, पर अभी इसमें बिट 9 है, एंड्रॉयड 15 है, पर 14 हम कर सकते हैं। पर ये वाली नहीं करनी है, हमने बैक जाना है, याद रख लेना। अब कोई अलग सी कंट्री हम सिलेक्ट करते हैं, ये यहाँ पे हम कंट्री चेंज कर लेंगे इसकी 14 में। इसमें भी बिट 9 15 है, पर हम कंट्री चेंज कर लेंगे, ये वाली फ़ाइल हम डाउनलोड कर लेंगे पर एंड्रॉयड 14, याद रख लेना। ठीक, अभी इसमें 15 है ये वाला, पर हम ये वाला कर रहे हैं 14। कंट्री भी चेंज की हमने, पहले इसमें कौन सी कंट्री थी वो भी दिखाता हूँ मैं टूल को, यहाँ से आपने टूल को डाउनलोड करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करके डाउनलोड करना है। ठीक है, एक और टूल है, उससे आपने खाली इसमें चेक कर सकते हो ये किस कंट्री का फ़ोन है। ठीक, FRP टूल पे क्लिक करा आपने, ये लिंक है, इस पर आप जब क्लिक करते हो ना, डायरेक्ट डाउनलोड होके इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखे, ये जो टूल है इससे आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। फ़ोन को ऑन करूँ मैं, फ़ोन को मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पे जब कनेक्ट हो जाएगा फ़ोन, यहाँ से आपको पता चल जाएगा किस कंट्री का फ़ोन है। IMEI से भी पता चल जाता है, सीरियल से भी पता चल जाता है उसी वेबसाइट पे। जैसे आपके पास ये टूल ना हो, आप इसी वेबसाइट पे जाओगे, उसके बाद ऊपर जाओगे, जहाँ से हमने अदर टूल्स पे क्लिक करा, यहाँ पे चेक IMEI पे क्लिक करके ना, यहाँ पे IMEI नंबर या सीरियल नंबर लगाओ, उसके बाद यहाँ पे कर लो चेक, उसके बाद ये दिखा देगा किस कंट्री का फ़ोन है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं टूल में कनेक्ट हो गया, इन्फो पे क्लिक करके सैमसंग MTP इन्फो में क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब ये इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको, सामने समझ आ जाएगा ये किस कंट्री का फ़ोन है।
ये भी आपको पता चल जाएगा। ये IN है ना, ये इंडिया है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये IN जो होता है कंट्री, इसका मतलब है फ़ोन हमारा इंडिया का। INS यहाँ पे भी आ गया फाइल का, और कंट्री भी दिखा दी इसने यहाँ पे IN, ठीक। उसके बाद आई में सीरियल सारा पता चल गया। उसके बाद एंड्रॉयड 15 भी दिखा दिया इसने। ओके हो गया। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा मैं जाता हूँ यहाँ पे। ओडियन आपने डाउनलोड करना है ना, इसको यहाँ पे आपने अनजिप करना है, ठीक। अनजिप जब कर लोगे, ये ओपन हो गया, ये हमने क्लिक करा, यहाँ पे ओके करना है, ओपन हो गया। अब सबसे पहले इसको एंड्रॉयड 14 चढ़ा लूँगा मैं, जो मैंने आपको दिखा दिया अभी, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैंने रखा है 14 वर्जन। यहाँ पे मैंने BL पे क्लिक करा था ना, यहाँ पे BL। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि AP को काफ़ी टाइम लगता है ना, 10-20 सेकंड। तो इस वाले टूल में नहीं लगता ज़्यादा टाइम, ठीक है। मैं यहाँ से सीधा BL को क्लिक कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पे 14 वर्जन चढ़ा लूँगा सबसे पहले, BL, उसके बाद AP, उसके बाद CP, उसके बाद CSC। यहाँ पे फ्लैश पे MTP मोड पे ही फ़ोन है हमारा। हो सकता है यहाँ से ही डाउनलोडिंग मोड पे आ जाए, अगर नहीं आता तब मैं खुद लेके आ जाऊँगा डाउनलोडिंग मोड पे, ठीक है। तो अभी देखता हूँ अगर इसने लाया यहाँ से। वैसे बड़े फ़ोनों को लाता ही है डाउनलोडिंग मोड पे, जो फ्लैशिंग पे क्लिक करते हैं ना, ये खुद ही डाउनलोडिंग पे लाता। कभी कभी फेल आ जाता तो फिर खुद ही लाना पड़ता। इसका मतलब ये स्विच ऑफ हो गया ना, इसका मतलब डाउनलोडिंग पे आ जाएगा। फेल आ गया वहाँ पे, पर यहाँ से देखता हूँ मैं डाउनलोडिंग पे आया या नहीं। हाँ, आ गया ना। तो अब मैं फ्लैशिंग फिर कर लूँगा, बस अभी फ्लैशिंग हो जाएगा। एंड्रॉयड 14 पे जब मैं लेके आ जाऊँगा इसको, इसकी FRP नहीं होगी। फिर हम इंडियन फाइल चढ़ा लेंगे 15, ठीक। जो लेटेस्ट फाइल थी ना, चाहे A चढ़ा लो चाहे 9 ही चढ़ा लो, पर 15 वर्जन चढ़ाना है। इसके बाद बस काम ख़त्म हो जाएगा FRP। ओके। अब ये सारे फ़ोनों में काम क्यों नहीं करता, आपको मैं बता दूं। सारे फ़ोनों में, जैसे यही फ़ोन है, इसी पे एग्जांपल देता हूँ। इसमें लेटेस्ट वर्जन बिट A है। अगर इस फ़ोन में बिट A था, फिर बिट A पे मैं एंड्रॉयड 14 ढूंढने में लग जाता, वो तो मिलने है ही नहीं, क्योंकि वो इसी महीने का पैच लेवल है। तो ये एक ट्रिक हो गया। इसके बाद में एक और ट्रिक जो मैं करता रहता हूँ 1-1.5 महीने से, कोई सा भी फ़ोन हो, कोई सा भी एंड्रॉयड वर्जन हो, आप उसको 1 क्लिक से FRP रिमूव कर लोगे। जैसे मैं करता हूँ, कोई 3-4 वीडियो मैंने बनाई है, तो मैंने उसमें कंप्लीट नहीं बताया आप। तो इस बार इसके बाद वो वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। फ़िलहाल ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप बोलते थे फाइल FRP फाइल बनती कैसे है, वो भी मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में बता दूंगा। इसी पे एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको फुल वीडियो दे दूंगा। उसके बाद कोई सा भी मॉडल आपके पास आए ना, आप 2 सेकंड में उसकी FRP कर सकते हो। समझ गए। ये भी एंड्रॉयड 15 ही है, पर इसको एंड्रॉयड 14 पहले चढ़ाना है, उसके बाद फिर लेटेस्ट वर्जन चढ़ाना है, पर कंट्री चेंज करनी है। पहले इसमें इंडियन फाइल थी, अब मैंने USA की चढ़ाई, या और कोई ATT वाली फ़ाइल चढ़ा ली। उसके बाद दोबारा जिस कंट्री का फ़ोन है वो लेटेस्ट वाला फ़ाइल चढ़ा लो। एंड्रॉयड 14 पे 15 करना है, बस इतना सा काम है। तो उसके बाद दूसरी बात मैं बता दूं, जो इसके बाद वीडियो आएगी ना, वो ऑल इन वन है। ये ऑल इन वन क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपके फ़ोन में, जैसे यही फ़ोन मैंने बोला अभी बिट A है, अगर बिट A होता इसमें, फिर मैं इसको एंड्रॉयड 14 पे नहीं लाता, क्योंकि फ़ाइल नहीं मिलने वाली थी। समझ गए। बिट A पे डायरेक्टली 15 आ गया इस फ़ोन की। बाकी फ़ोनों की बात भी कर रहा हूँ, जैसे A35 है, उसका बिट 8 में एंड्रॉयड 15 है, बिट 7 में 15 भी आता है और 14 भी आता है, पर बिट 8 में 14 ही आता है, 15 ही आता है, 14 नहीं आता। समझ गए। अब इसको कंप्लीट फ्लैशिंग होने दो, फिर दोबारा हमने फ्लैशिंग करना है, ठीक है।
फ्लैशिंग हो गया। यहाँ से मैं फ़ाइल को हटा देता हूँ 14 वाली, अब मैं 15 चढ़ा लूँगा। सेम जो इंडियन फ़ाइल है वो मैंने लेटेस्ट फ़ाइल डाउनलोड करी है, BL AP CP CSC। ये देखो इसमें FRP अभी भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, फ्लैशिंग पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, फ़ाइल मैंने ऑलरेडी डाल के रखी है। लोगों से पता चल गया आपको 14 है, यहाँ से भी दिखा दिया आपने सामने एंड्रॉयड 14। आ गया डाउनलोडिंग पे, फ्लैशिंग पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी देखो इंडिया की फ़ाइल मैंने चढ़ा ली, इसको एंड्रॉयड 15 100% FRP निकल जाएगा। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कौन सी फ़ाइल मैंने चढ़ा ली। अब याद रख लेना आपने, यहाँ पे जैसे XSA है ना, ऐसे ही ATT जितना कोशिश कर लो ना वो ढूंढा करो, ATT वाली फ़ाइल ढूंढा करो, 110% FRP निकला करेगी। यहाँ पे देखो मैंने अब कौन सी फ़ाइल इसमें चढ़ा ली बिरजान, ये देखो ये वाली। पहले कौन सी चढ़ाई थी मैंने, ATT वाली, ठीक। अभी मैंने ये वाली फ़ाइल इसमें चढ़ा ली। ए भी नहीं चढ़ाई क्योंकि मैंने एक और एक्सपेरिमेंट इस फ़ोन में करना है, इसीलिए मैंने ए नहीं चढ़ाया, फिर डाउन नहीं हो गई, याद रख लेना, नहीं तो मैं ए ही चढ़ा लेता तब भी निकलना था। ये वाली फ़ाइल मैंने अभी चढ़ा ली इसमें, ये देख लीजिए, ये देखा आपने ए, ठीक। लास्ट में क्या है, YF4 YF4 इसमें भी देखोगे आप, देख लो, ये देखा आपने। ये वाली फ़ाइल अभी चढ़ रही है इसमें, समझो लेटेस्ट ये है, जो 14 मैंने डाउन किया था उसको, अब मैंने इसको 15 पे चढ़ा लिया। ए भी चढ़ा सकते हो, पर मैं चाहता हूँ मैं एक और एक्सपेरिमेंट इस फ़ोन पे करूँ, इसीलिए मैंने 9 ही चढ़ा लिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको मैं एंड्रॉयड 14 पे फिर लेके आ जाऊँ, क्योंकि कुछ मुझे एक्सपेरिमेंट जो करने होते हैं ना, अगर मैंने ए चढ़ा लिया फिर मैं इसको 9 पे नहीं लेके आ सकता हूँ, ये चीज़ समझ जाना। आप ए चढ़ा लो, आपकी मर्ज़ी है, पर 110% मैं गारंटी किस चीज़ को देता हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, बैग जाता हूँ मैं, यहाँ पे आपने सर्च करना है या यहाँ पे ढूंढना है, जैसे यहाँ पे आपने अफ़गान का देखा, बांग्लादेश का देखा, इंडिया का देखा, सऊदी का देखा, वैसे ही जैसे यहाँ पे
पाक का लिखा है, वैसे ही आपने ATT फाइल ढूंढनी है, वो भी 14 वाली। एंड्रॉयड 15 आपके फ़ोन में होगा, आपने 14 वाली ढूंढनी है। जब आप 14 डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद उसको 14 चढ़ा लोगे, 14 पे आ गया ना फ़ोन आपका। उसके बाद जब दोबारा जो भी चढ़ानी होगी, आपका दिल करे कोई भी सी भी चढ़ा सकते हो, मैं ये नहीं बोलता खाली वही चढ़ानी है जिस कंट्री का फ़ोन होगा, ये ज़रूरी नहीं है। अब मैं इंडिया का ही क्यों चढ़ा रहा हूँ, कब कोई एप्लीकेशन इंडिया की होती है दूसरी कंट्री में वो बैन होती है, तो फिर जब हम दूसरी फाइल चढ़ाते तो फिर वो एप्लीकेशन काम नहीं करती है। तो इसीलिए जिस कंट्री में आप रहते हो ना, वो फाइल चढ़ाया करो फ़ोन में, अच्छा वही रहता है। जैसे ये फ़ोन दूसरी कंट्री में गया, वहाँ पे कोई दिक्कत आ जाती है ना आपको किसी चीज़ में, किसी एप्लीकेशन में, तो वो फाइल डाउनलोड करके वो चढ़ाया करो, सही हो जाता फ़ोन। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई। अभी इसको कंप्लीट फ्लैश होने दो। मैं इसको कोई कट नहीं करूँगा, कोई स्पीड नहीं कर लूँगा, तो उसके बाद आप आराम से देख लेना मज़े से। 110% मैं बोल रहा हूँ इसकी FRP ख़त्म हो जाएगी, पर जो चीज़ें मैंने बोली है वही करनी है। उसके बाद जो एक और वीडियो आ जाएगी उसका वेट कर लेना, उसमें तो फिर कोई सा भी फ़ोन नहीं छोड़ोगे आप, मेरी गारंटी है। अब जो थोड़े से फ़ोन बचते हैं ना मेरी जान, जैसे आपने एंड्रॉयड 15 चढ़ा लिया, उसमें बिट वो आ गया, उस बिट में आपको एंड्रॉयड 14 नहीं मिली फाइल, तो वो हो गया ना, ऑल इन वन नहीं आई उसमें। अब टाइटल में, थंबनेल में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ किया कर लो यार, गुस्सा मत किया कर लो उस चीज़ पे। तो क्यों ऐसा करना पड़ता है, सबके पास इंफॉर्मेशन आ जाए, ठीक है ना मेरी जान, तो इसलिए करते हैं। अगर सही तरीके से टाइटल दिया कर लेना, तो उस तरीके से जो वीडियो है वो सर्चेज़ में आती है। अगर हमारी वीडियो सर्चेज़ में आ गई, समझ जाओ चैनल की बैंड बजती है, या वो वीडियो नहीं रहती। तो अब जो एक्टिव सब्सक्राइबर है ना, तो उनके पास जब वीडियो आ जाती है, उनके पास इंफॉर्मेशन तो बहुत है। बस आप चेक कर लो, आजकल चेक भी कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन क्या लगाता हूँ, टैग क्या लगाता हूँ, मैं आप चेक कर सकते हो। मैं ऐसा कुछ लगाता हूँ जो सर्च में ना आए। सर्चेज़ में जो चीज़ हमारी लाइन में आ जाए तो, या फिर मुझे म्यूट करके वीडियो डालनी पड़ेगी, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बोलता हूँ ना, इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ जितने भी भाई एक्टिव होते हैं, जो हर कोई वीडियो देखते हैं, उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन आ जाए तो अच्छे से पहुँच जाए, उनको कुछ नया सीखने को मिले। जैसे मैं सीखता रहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। फ़ोन बाई करा मैंने, उस पे मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। फ्लैशिंग हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। फ़ोन ख़राब भी हो गया, मेरा अपना ही फ़ोन है, दूसरे का फ़ोन ख़राब नहीं होना चाहिए। यकीन कर लो, मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ ना, 10% फ़ोन कस्टमरों के होते हैं, बाकी 90% जिन फ़ोनों पे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जिनका मुझे पता होता है, वो मैं ऐसे ही किसी का भी लाके वीडियो बना सकता हूँ। पर जिस फ़ोन पे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जैसे ये फ़ोन मैंने सुबह ख़रीदा, इस पे मैं 1-2 वीडियो बना दूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम फ़ोन की हो जाती है, बाद में वो ठीक भी हो जाता है, ये नहीं कि ख़राब ही रहेगा। तो पर थोड़े टाइम के लिए जो कस्टमर है ना, वो दिमाग ख़राब करता है भाई, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं वो फ़ोन ख़रीदता हूँ, उस पे अच्छे से एक्सपेरिमेंट करता हूँ, फिर उसके बाद जब कोई हल निकल जाता है उसके बाद वीडियो बना के आप भाइयों को देता हूँ। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो मैंने इस फ़ोन पे किया है, ये मैंने वीडियो नहीं बनाई, पहले मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया। 2-3 कंट्रियों की फाइलें मैंने चढ़ा ली फ़ोन में, पर नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैंने जब ATT वाली फ़ाइल चढ़ा ली, भाई मेरे FRP होगी। पहले इसमें इंडियन फाइल थी एंड्रॉयड 15, फिर मैंने जब 14 पे लाया, तो 14 कौन सी किस कंट्री की चढ़ाई मैंने, जैसे कोई ATT फ़ोन आता ना हमारे पास, ENTN, वो वाली फ़ाइल चढ़ा ली मैंने। उसके बाद मैंने 15 चढ़ा लिया, इंडिया ही जो मर्ज़ी चढ़ा लो, फिर 15 FRP ख़त्म होगी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद करा। तो अब इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट कर लूँगा ना, वो देख लेना, फिर मज़ा आ जाएगा आपको। ये देख लो, QR कोड तो 100% निकलना मेरे को पता ही था। अब ये बैक कहाँ से करूँ मेरे को नहीं पता। हाँ, हो गया।
अब यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, स्किप, हो गया ना। तो इसी तरह अगर आप कोई दूसरी कंट्री की फ़ाइल चढ़ाते हो, आपको दूसरी, वो अपनी मर्ज़ी से करना, मेरे ज़िम्मे नहीं लगाना यार, आपने मेरा टाइम ख़राब करा, समझ गए ना। अपनी मर्ज़ी से कर लेना, जैसे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ वैसे आप भी कर सकते हो, मैं मना नहीं करता, पर मेरे ज़िम्मे नहीं लगाना। जो फ़ाइल मैंने ATT वाली फ़ाइल बोली वो चढ़ाओगे तो 110% हो जाएगा। जिस फ़ोन की अवेलेबल नहीं होगी उसको मत चढ़ाओ। हाँ, अपनी मर्ज़ी से, जैसे मैं टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब करता हूँ इसके पीछे, तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मेरे ज़िम्मे बिल्कुल भी नहीं लगाना मेरे जान। चलो, उम्मीद करूँगा ये वाली वीडियो क्लिप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कोई क्वेश्चन होता भाई का तो कमेंट बॉक्स में बता दिया कर लो। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।